जय गजानन, जय श्री हरि, जय श्री गरुड़ गरुड़ महाराज की। मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं गरुड़ पुराण का अद्भुत रहस्य। प्रिय भक्तजनों, कथा शुरू करने से पहले निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि पावन कथाएं आप तक समय समय तक पहुँचती रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की दिव्य कथा। प्रिय भक्तजनों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, हे पक्षीराज, मृत्यु के बाद आत्मा 3 मार्गों से किसी एक पर जाती है। नंबर 1, अधो मार्ग नरक की ओर। पापी जीव इस मार्ग से यमलोक की यातनाएं भोगता है। नंबर 2, मध्य मार्ग भूत प्रेत योनि, वे आत्माएं जिन्हें श्राद्ध और तर्पण नहीं मिलता। नंबर 3, उधर्व मार्ग मोक्ष की ओर। यह मार्ग धर्म, दान, भक्ति और पितृ सेवा से ही मिलता है। जो जीव इस उधर्व मार्ग को प्राप्त करता है वह पुनर्जन्म से मुक्त होकर विष्णु धाम पहुँचता है। प्रिय भक्तजनों, गरुड़ जी ने विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, कृपा करके उस विष्णु धाम का स्वरूप बताइए जहाँ पहुँचकर आत्मा कभी वापस नहीं आती। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, वह धाम अकल्पनीय है। वहाँ ना मृत्यु है, ना भय है, ना मोह है। चारों ओर केवल प्रकाश ही प्रकाश है। सप्त सागर जैसे श्वेत प्रकाश में तिरंगे वहाँ लहराती हैं। वहाँ के कल्प वृक्ष जो इच्छा अनुसार फल देते हैं। वहाँ ना ऋतु बदलती है, ना दिन रात का भेद है। हर समय हरिनाम संकीर्तन की ध्वनि गूंजती है। वहाँ कोई दुखी नहीं होता, क्योंकि वह केवल अनंत आनंद और प्रेम ही है। जो आत्मा वहाँ पहुँचती है वह भगवान के चरणों में विलीन हो जाती है। प्रिय भक्तजनों, गरुड़ पुराण में एक कथा आती है। गंगादास नाम का एक साधु था। उसने अपना पूरा जीवन गंगा तट पर भगवान विष्णु की भक्ति और पितृ पूजन में बिताया। हर पितृपक्ष में वह ब्राह्मणों को भोजन कराता, जल से तर्पण कराता और गरीबों को दान देता। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो यमदूत पास ही खड़े थे, लेकिन उसी क्षण विष्णुदूत आ पहुँचे। उन्होंने कहा, गंगादास ने अपने जीवन को धर्म, दान और भक्ति में लगाया है। उसने पितरों की सेवा की है। अंततः इसका मार्ग स्वर्ग या नरक नहीं, सीधे विष्णु धाम है। गंगादास की आत्मा प्रकाश में देह धारण कर विष्णु दूतों के संग दिव्य धाम की ओर चली गई। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, पितृपक्ष केवल श्राद्ध करने का समय नहीं है, बल्कि यह मोक्ष का द्वार है। जो मनुष्य इस काल में पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं और वही आशीर्वाद अंत समय में आत्मा को विष्णु धाम तक पहुंचा देता है। प्रिय भक्तजनों, पुराणों में कथा आती है, राजा हरिश्चंद्र सत्यप्रिय और दानी थे। उन्होंने पितृपक्ष में विशेष रूप से ब्राह्मणों और पितरों का तर्पण किया। एक बार एक रहस्यमय तपस्वी ने आकर कहा, राजन, यदि तुम मेरे लिए सब कुछ दान कर दो तो मैं तुम्हारे वंशजों और पितरों को विष्णु धाम का आशीर्वाद दूंगा। राजा ने बिना देर किए अपना सब कुछ दान किया। वह तपस्वी स्वयं धर्मराज यम निकले। उन्होंने आशीर्वाद दिया, हे हरिश्चंद्र, तूने धर्म के लिए सब कुछ अर्पित किया। तेरा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा और तेरे पितर विष्णु धाम में स्थान पाएंगे। प्रिय भक्तजनों, गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है, जब कोई आत्मा विष्णु धाम को प्राप्त करती है तो मार्ग में विष्णुदूत स्वयं उसका मार्गदर्शन करते हैं। मार्ग के आरंभ में दिव्य पुष्प वृष्टि होती है। आगे स्वर्णमय सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। आत्मा उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए प्रकाशमय द्वार तक पहुँचती हैं। वहाँ भगवान के नित्य सहचर स्वागत करते हैं। फिर आत्मा दिव्य स्वरूप धारण कर भगवान के चरणों में स्थान पाती है। यह नित्य काल के लिए जन्म मृत्यु से मुक्ति हो जाती है। प्रिय भक्तजनों, एक बार मथुरा के सोम शर्मा ब्राह्मण ने पितृपक्ष में विधिपूर्वक श्राद्ध किया, लेकिन उस समय वह निर्धन था। उसके पास केवल तिल और जल ही था। उसने श्रद्धा से पितरों को तर्पण किया, परंतु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पितर ने कहा, बेटा, तूने हमारे लिए श्रद्धा से अर्पण किया। तेरे इस प्रेम के कारण हम तुझे आशीर्वाद देते हैं कि तेरा जीवन भक्ति में बीतेगा और मृत्यु के बाद तुझे विष्णु धाम मिलेगा। प्रिय भक्तजनों, वास्तव में मृत्यु के समय विष्णुदूत आए और सोम शर्मा को दिव्य विमान में बैठाकर विष्णु धाम ले गए। गरुड़ पुराण का यही संदेश है, मृत्यु सत्य है,
उससे कोई नहीं बच सकता, परंतु मृत्यु के बाद आत्मा मोक्ष मिले या बंधन या हमारे कर्म तय करते हैं। पितृपक्ष में किया गया तर्पण और श्राद्ध आत्मा को विष्णुधाम तक पहुंचाने का मार्ग है। श्रद्धा और भक्ति ही वास्तविक कुंजी है। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा में हमने जाना कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को मार्ग पितृपक्ष से जुड़ा होता है। जो अपने पितरों का आदर करता है उसे अंत समय में विष्णुधाम का मार्ग प्राप्त होता है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम सुनेंगे गरुड़ पुराण का अद्भुत रहस्य, जिसमें यमलोक और न्याय की गहराई का रहस्य प्रकट होगा। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय गरुड़ महाराज की।